देखना ये वीडियो पक्के में डिलीट होगी क्योंकि इसमें है महामानव के कारनामे एम मोदी। तो बात शुरू होती है जब भाजपा के एक्स राज्यसभा एमपी और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक पॉडकास्ट में ये कहते हैं। 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने हैं सोकर। इस वीडियो पर ट्वीट करती है मधु पूर्णिमा किश्वर, जो बीजेपी की और आरएसएस की खास रह चुकी है, जिसने मोदी नामा लिखा है, मोदी पर किताब लिखी है। वीडियो पर मधु ने कहा कि इसलिए मैंने मोदी के पीएम बनते ही उनसे दूरी बना ली थी। जो मैंने मोदी की बायोग्राफी लिखी थी उसकी कॉपी देने भी मैं मोदी के पास नहीं गई। उसकी अनसेंड कॉपी मोदी के फेवरेट ऑफिसर भरत लाल के पास भेज दी थी। मोदी से नजदीकियों के कारण जिन महिलाओं को एमपी और मिनिस्टर बनाया गया था उनके नाम संघ के पावर नेटवर्क पे पहले से ही चर्चित थे, इसलिए मैं बहुत पहले ही सावधान हो चुकी थी। जब मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो हरदीप पुरी और जयशंकर जैसे लोग उनके लिए स्पेशल सर्विस अरेंज करते थे, और जब इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया तब इनकी भी चर्चा संघ में होती थी। जब मैं 2014 में अमेरिका गई थी तो मोदी के ऐश के चर्चे वहाँ भी हो रहे थे। स्मृति ईरानी जैसे 12वीं पास महिला को जब एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया तो इन चर्चाओं को और भी ताकत मिली। मानसी सोनी का केस जब कोर्ट में पहुंचा तो मोदी की किसी करीबी ने मुझे उन सारे डॉक्यूमेंट्स का सेट दिया जो कोर्ट में जमा कराए गए थे। उस टाइम में मोदी के जो गुजरात में करीबी लोग थे उन्होंने मुझे मोदी के और कई औरतों के जिन्होंने रिश्ते के बारे में बताया जब मोदी संघ के प्रचारक थे और बीजेपी के पदाधिकारी थे। इन कहानियों से मुझे मोदी से इतनी नफरत हो गई कि मैंने उस हर फंक्शन में जाना छोड़ दिया जहां मोदी को आना होना था। भाजपा के सोशल मीडिया हेड पर अमित मालविया जैसे पॉर्न पेडलर की नियुक्ति इस बात का एक और सबूत है। आगे मधु लिखती है कि अगर मोदी ने पीएम रहते हुए कुछ ढंग का काम भी किया होता तो मैं इन सब बातों को इग्नोर कर देती, लेकिन मोदी के हिंदू समाज को कुचलने, उन्हें बदनाम करने, माफिया के सामने गुलाम की तरह बिहेव करने और कठुआ कांड में हिंदुओं को प्रताड़ित करने पर मैं समझ चुकी थी कि हम एक शैतान के चंगुल में हैं। मोदी एक CIA एजेंट की तरह है जिसे भारत को बर्बाद करने और हिंदुओं का सफाया करने के लिए लाया गया है। मोदी के पर्सनालिटी डिसऑर्डर से मुझे ये विश्वास हो गया है कि जो सेक्सुअली करप्ट है उसे दुश्मन बड़ी आसानी से ब्लैकमेल कर सकता है, उनके मुकाबले जो फाइनेंशियली करप्ट होते हैं। एंड में मधु कहती है कि आने वाले कुछ दिनों में मैं सबूत दूंगी कि कैसे मोदी को पीएम बनने के पहले दिन से ही ब्लैकमेल किया जा रहा है और बदले में वो नकली भद्दे 56 इंच के डींगे हाँकता है। तो इसके बाद जो होना एक्सपेक्ट था वो हो रहा है। मोदी की सेना अब मधु को टारगेट कर रही है। आने वाले कुछ टाइम में नेहरू की भी एंट्री होगी इसमें। देखो, मुझे इस बीजेपी से कुछ उम्मीद तो है नहीं, बस चिंता इस बात की है कि किस तरह का इंसान आज देश का प्रधानमंत्री है और हमारी जनता कब जागेगी, या फिर गोदी मीडिया और IT सेल के झूठ पर और प्रोपेगेंडा पर विश्वास करती रहेगी और गुमराह होती रहेगी।